आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई में बीएसपी बनाम जनता, देवेंद्र यादव ने दी आंदोलन की चेतावनी, बोले अब आर पार की होगी लड़ाई। करबला जलसे में इंसानियत का संदेश, रिश्ते निभाने और खैरियत पूछने की नसीहत, मौलाना कानपुरी ने बताई तीमारदारी की अहमियत। दुर्ग में मातमी जुलूस निकाला गया, करबला की याद में शोक, ईरानी समुदाय का निकला मार्च। आर के मैदान में चापड़ लहराकर फैलाई दहशत, सुपेला पुलिस ने मौके से आरोपी को दबोचा, निगरानी सूची में दर्ज निकला आरोपी। दुर्ग में 14 जून को पोटियाकला स्थित चर्च में हुए विवाद की गूंज अब सड़कों तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि संयुक्त मसीह समाज ने पद्मनाभपुर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं बड़ी संख्या में पहुंचे समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पद्मनाभपुर थाना उस वक्त प्रदर्शन स्थल में तब्दील हो गया जब संयुक्त मसीह समाज के सैकड़ों लोग अपनी मांगों को लेकर वहां पहुंच गए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बैरिकेडिंग के सामने बैठकर भजन आराधना की और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। समाज के लोगों का आरोप है कि पोटियाकला चर्च में हुए विवाद के दौरान महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, लेकिन उनकी शिकायतों पर अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर लोगों में नाराजगी है और वे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। थाने के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और बैरिकेडिंग कर हालात पर नजर रखी गई। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जांच प्रक्रिया जारी है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन इस बात से हो रहा है सर, हम लोग आए थे, उस दिन भी आए थे थाना में, टीआई साहब से निवेदन किए थे कि देखो ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, कार्रवाई कीजिए। टीआई साहब भी बोले थे अच्छे से कि होगा कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा था। हमारे बहन लोग बताए, हम थाना में जाते हैं, अच्छे से हमसे बातचीत नहीं हो रहा है। तो ऐसा बहुत चीज हुआ तो हमारे अध्यक्ष साहब ने बोला कि हम थाना घेराव करेंगे, कि थाना संविधान से चलता है और कानून सबके लिए बराबर है। तो इसीलिए हम लोग थाना घेराव का वो किए। उसके बाद हमको शायद बुलाया गया, हमारे अध्यक्ष को खबर मिला कि प्रशासन हमसे बात करना चाहती है यहाँ की, तो हम लोग आए थे यहाँ। और जिस व्यक्ति के खिलाफ हम एफआईआर कराना चाहते हैं, प्रदीप सिन्हा जी, वो हमारा दुश्मन नहीं, हमारा भाई है, क्योंकि वो हिंदू समाज से आता है और हम हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई, हम सब भाई भाई हैं। 14 जून 2026 को एक घटना हुई थी अनुग्रह ज्योति चर्च में, जो कि डीमार्ट के पीछे पोटिया में स्थित है, जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ था। चर्च का पक्ष और एक हिंदू जागरण मंच के कुछ सदस्य थे, उनके बीच में वाद विवाद हुआ था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और सिचुएशन को कंट्रोल किया गया था। बाद में जांच करते हुए उसमें जो तथ्यात्मक हमें सबूत मिले, जो वीडियो एविडेंस और कथनों के आधार पर हुआ है, तो उसके बेसिस पे हमने काउंटर एफआईआर किया और विधिवत धाराओं में हम लोग ने केस दर्ज किया, उसमें विवेचना जारी है। तो उसी चीज के विरोध में आज संयुक्त मसीह समाज के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका मानना है कि विधिवत धाराओं में एफआईआर नहीं हुई, जबकि ऐसा पुलिस कर चुकी है और वही इन्हें अभी भी समझाया जा रहा है। सर, पूर्व में भी एफआईआर दर्ज की ऐसी जानकारी आई? हाँ, एफआईआर पहले ही हो चुकी है, इसकी जानकारी इन्हें दे दी है, फिर भी ये यहाँ पे आए हैं, तो इनसे बातचीत करके हम मामला सुलझाएंगे। दुर्ग में मुहर्रम के मौके पर आज अकीदत का अनोखा नजारा देखने को मिला। ईरानी समुदाय द्वारा करबला के शहीदों इमाम हसन और इमाम हुसैन सहित 72 शहीदों की याद में एक भावनात्मक मातमी जुलूस निकाला गया, जिसने पूरे माहौल को गम से भर दिया। इस जुलूस में बड़ी संख्या में समुदाय के पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। या हुसैन की सदाओं और मातमी धुनों के बीच पूरा शहर करबला की याद में डूब गया। आपको बता दें कि करबला की ऐतिहासिक घटना की याद में यह परंपरा निभाई जाती है, जिसमें यजीद की
ताकत के सामने सत्य और इंसाफ के लिए शहीद हुए इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी को याद किया जाता है। जुलूस के दौरान अलम और ताबूत की झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। हर कदम पर करबला की प्यास, हजरत अब्बास की शहादत और इंसानियत के लिए दिए गए बलिदान की गूंज सुनाई देती रही। मुहर्रम की 7 तारीख है और 10 मुहर्रम तक हम मुहर्रम मनाते हैं और ये उस शहीद की याद में है जिन्होंने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी 72 साथियों की कुर्बानी पेश की करबला के मैदान में। और जुल्म के मुकाबले में, जालिम के मुकाबले में जो यजीद सबसे बड़ा जालिम था और दहशतगर्द था, उसके मुकाबले में मौला हुसैन उठे हैं और कहा यजीद हम तुम्हारी बैयत नहीं करेंगे। और यजीद चाह रहा था इमाम हुसैन बैयत करें, मौला ने कहा हम बैयत नहीं कर सकते, चाहे हमारा सर कट जाए लेकिन बैयत नहीं करेंगे। मोहन नगर थाना पुलिस की सतर्क पेट्रोलिंग टीम ने समय रहते कार्रवाई करते हुए धमधा नाका मंडी क्षेत्र में हड़कंप मचाने की कोशिश को नाकाम कर दिया। जानकारी के अनुसार 2 युवक खुलेआम धारदार हथियार लहराकर राहगीरों और स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों संदिग्धों को घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक बटनदार स्टील का धारदार हथियार बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी बिना किसी वैध अनुमति के हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर घूम रहे थे और उसे लहराकर लोगों को डराने का प्रयास कर रहे थे। इस गंभीर मामले को देखते हुए मोहन नगर थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में राहत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की तत्परता की सराहना की है। जिक्र शोहदाए करबला के मौके पर तकियापारा स्थित ईदगाह मैदान में चल रहे 10 दिवसीय आयोजन में मौलाना हाशिम अशरफ कानपुरी साहब ने अपनी 6वीं तकरीर में भाई बहन के रिश्तों की अहमियत और बीमारों की खैरियत जानने की फजीलत पर विस्तार से रोशनी डाली। आपको बता दें, उनके बयान को सुनने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग, महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे। मौलाना कानपुरी ने कहा कि भाई बहन का रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि दुआओं और मोहब्बत का रिश्ता है। उन्होंने लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि अपनी बहनों से रिश्ता मजबूत रखें, उनके घर जाएं और उन्हें अपने घर बुलाएं। तकरीर के दौरान मौलाना ने बीमारों की तीमारदारी को भी बेहद अहम इबादत बताते हुए कहा है कि किसी बीमार का हालचाल पूछना और उसकी देखभाल करना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने आसपास, पड़ोस और समाज में अगर कोई बीमार हो तो उससे मिलने जाएं, उसका हौसला बढ़ाएं और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद भी करें। इससे न केवल बीमार को मानसिक संबल मिलता है बल्कि समाज में भाईचारे और इंसानियत की भावना भी मजबूत होती है। रसूलुल्लाह के यकीन का नाम है। मौला अली मुस्तफा के भरोसे का नाम है। मौला अली रसूलुल्लाह के एतमाद का नाम है। और अल्लाह ने वो शान रखी है अली की कि देखो, हमारे समाज में 2 लफ्ज बहुत मशहूर हैं, एक मौजू, एक मोहमल। मौजू कहते हैं मानादार लफ्ज को, और मोहमल कहते हैं जिसका कोई माना ना हो। हर मानादार के साथ एक मोहमल खड़ा रहता है उसकी खटिया खड़ा करने के लिए। जैसे शामियाना, वामियाना। शामियाना का माना है, वामियाना का बताओ। कुर्सी उर्सी, कुर्सी का माना है, उर्सी का बताओ। माइक वाइक, मोबाइल मोबाइल, लाउड स्पीकर वाउड स्पीकर, आदमी वादमी, चादर वादर। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा।
हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र स्थित आरके मैदान में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक खुलेआम हाथ में धारदार लोहे का चापड़ लहराकर राहगीरों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। अचानक फैली दहशत से इलाके में कुछ देर के लिए भय का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस ने बिना देरी किए मौके पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया और तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपना नाम युवराज सोनी उर्फ बिल्ला बताया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धारदार लोहे का चापड़ मौके पर ही गवाहों की मौजूदगी में जब्त किया। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से ही निगरानी सूची में दर्ज बदमाश है और उसके खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी न्यायालय में विचाराधीन है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। भिलाई नगर निगम एक बार फिर कर्मचारियों की मांगों को लेकर सुर्खियों में रहा, जहां परामर्शदात्री समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं और सुधार से जुड़े 18 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का माहौल औपचारिक जरूर था, लेकिन मुद्दे बेहद गंभीर और लंबे समय से लंबित नजर आए। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर मांग पत्र सौंपा और व्यवस्था में सुधार की पुरजोर पैरवी की। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग को लेकर रही, जिसे कर्मचारियों ने स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम बताया। बैठक में यह भी मांग उठी कि हर माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति प्रभावित न हो। वहीं रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया तेज करने और डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइनमैन, वाहन चालक, पंप अटेंडेंट, प्लम्बर एवं इसके साथ ही तकनीकी सहायकों के लिए स्पष्ट पदोन्नति चैनल तैयार करने की मांग ने भी जोर पकड़ा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित भुगतान जैसे वित्तीय मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही बैठक में दिव्यांग कर्मचारियों के भत्तों में समानता, वाहन स्टैंड की व्यवस्था और प्रति नियुक्ति पर आए कर्मचारियों की वापसी जैसे मुद्दों ने भी जगह बनाई। निगम आयुक्त ने भी सभी 18 बिंदुओं का बारीकी से अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए और कुछ मामलों में शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया। बैठक के अंत में यह साफ रहा कि कर्मचारी संगठन अपने अधिकारों को लेकर अब और अधिक सक्रिय रुख में दिखाई दे रहे हैं। भिलाई में बीएसपी प्रबंधन और शहरवासियों के बीच टकराव की आहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि रिटेंशन स्कीम, बढ़े हुए किराए और टाउनशिप से जुड़े नोटिसों ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। विधायक निवास में आयोजित प्रेस वार्ता में देवेंद्र यादव ने बीएसपी द्वारा जारी नोटिसों को सीधे सीधे भिलाई की पहचान पर हमला बताया है। उन्होंने कहा है कि सेक्टर 9 अस्पताल, मैत्री बाग, रिटेंशन हाउस और अन्य सुविधाएं केवल संपत्तियां नहीं बल्कि भिलाई की विरासत हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि किराया बढ़ोतरी और नोटिसों के जरिए बीएसपी प्रबंधन निजीकरण का रास्ता तैयार कर रहा है और उन्होंने कहा कि 30 दिन का अल्टीमेटम लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक प्रबंधन की ओर से कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। देवेंद्र यादव ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर रिटायर्ड कर्मचारियों और भिलाई वासियों की मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो सड़कों पर जन आंदोलन देखने को मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर शहर के हजारों लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। भिलाई की बसाहट को खत्म करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र बीएसपी प्रबंधन, सेल प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भिलाई के 10,000 से अधिक परिवार परेशान हो रहे हैं। जितने भी लाइसेंस मकान है भिलाई के, भिलाई, कुर्सीपार, कैंप,
रिसाली सभी को नोटिस दिया जा रहा है, उनके लाइसेंस को रद्द किया जा रहा है और जितने भी यहाँ पर लीज के मकान है, लीजधारी, उनके रजिस्ट्रेशन को बंद किया गया है और साथ ही साथ जितने भी लोग रिटेंशन स्कीम के तहत वेटिंग पे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनको भी लगातार नोटिसेस दिए जा रहे हैं। नगरपालिका निगम भिलाई के जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 29 वृंदानगर में स्थित चैता मैदान के समीप मुख्य बड़ी नाली की सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल लंबे समय से नाली में जमा बजरी, मिट्टी और मलबे के कारण जल प्रवाह बाधित हो गया था, जिससे बारिश के दिनों में जलभराव की स्थिति बनने की आशंका बढ़ गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए निगम की सफाई टीम ने तकनीकी तरीके से नाली के पानी का बहाव अस्थायी रूप से दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। इस कदम से नाली के भीतर जमे कचरे और बजरी को निकालने का काम तेजी से और सुरक्षित तरीके से किया जा रहा है। जोन अधिकारियों के अनुसार जाम हिस्सों की खुदाई कर गहराई से सफाई की जा रही है ताकि नाली की मूल जल निकासी क्षमता को बहाल किया जा सके। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने निगम की इस पहल का स्वागत किया है। नागरिकों का कहना है कि लंबे समय से जमी गंदगी और रुकावट के कारण पानी का बहाव धीमा हो गया था, जिससे परेशानी बढ़ रही थी। अब समय रहते शुरू किए गए इस सफाई अभियान से क्षेत्र में राहत मिलने की उम्मीद है। नशे के खिलाफ चल रहे सख्त अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत दुर्ग पुलिस ने एक बार फिर अवैध शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही उतई, रानीतराई, खुर्सीपार और छावनी थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश दी गई। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में कुल 6 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उतई क्षेत्र के ग्राम पतोरा में 2 आरोपी मोटरसाइकिल पर अवैध शराब ढोते पकड़े गए। वहीं मुक्तिधाम रोड पर एक अन्य आरोपी के पास से भी बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई। रानीतराई में पुलिस ने ऐसे आरोपी को दबोचा जो खुलेआम शराब की बिक्री कर रहा था। उसके पास से अलग अलग ब्रांड की कुल 200 से ज्यादा पौआ शराब और बिक्री की रकम भी जब्त की गई है। खुर्सीपार और छावनी क्षेत्र में भी अवैध बिक्री का नेटवर्क सामने आया, जहां शराब के साथ साथ नकद रकम भी बरामद हुई। सभी मामलों में आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया है और दुर्ग पुलिस ने संकेत दिया है कि ऑपरेशन विश्वास के तहत नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।